एक औरत रात दिन मेहनत करके अपने घर को सजाती संवारती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिगाड़ने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। वो ये नहीं सोचते कि कितना मुश्किल से एक इंसान घर का सारा काम करता है, उसे साफ़ सुथरा करता है, सब कुछ करता है, और हम आकर उसे पूरा कबाड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा भी उनके अंदर न दया रहता है, न मोह रहता है, और न ही सोच रहता है। चाहे जितना भी काम कर लो, सामने वाला का एक ही रट रहता है कि करती ही क्या हो दिन भर, बस खाना ही तो बनाती हो। सो उन सब इंसान के लिए ये वीडियो है। सो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रीना शर्मा और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थोड़ी सी परेशान चल रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अच्छी नहीं है, उसी तरीके से मैं भी अपनी जगह पे थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हूँ। घर के सारे काम सुबह उठते ही मैं करने लगती हूँ। ये भी नहीं सोचती हूँ कि थोड़ा पानी पी लूँ, थोड़ा खा लूँ, या कुछ भी ऐसा मुंह हाथ धो लूँ ताकि काम करने में स्वच्छता रहे और शरीर स्वस्थ रहे और एनर्जी रहे। सो फ्रेंड, हो चुका है सुबह। सुबह मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने अपने घर को सजाया, अपने अलमारी को सजाया, और देखा कि बहुत सारे कपड़े भरे पड़े हैं जो कि नहीं पहनना है, और जो कि पहन के एक एक बार और उसी में सब लोग रख दिया है। तो मैं यहाँ पे कपड़ा निकाल ली हूँ। उसके बाद घर के बाकी सारे काम में मैं लग गई हूँ। धीरे धीरे घर के सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। अकेले ही काम करती हूँ, मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने पति और बच्चों के साथ में अकेले ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो दरवाज़ा का गेट था उसका कील निकल गया था, जिसके वजह से मेरा गेट निकल के गिर गया था। तो मैं वही सोची कि सबसे पहले इसे लगा लेती हूँ, बाकी उसके बाद सारा काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि मेरा हाइट बहुत छोटा था। तो मैंने नीचे टेबल लगा के और उसके अंदर मैंने कील को घुसाना चाहा, पर यहाँ पे ना जब भी कील को हम ठोकते हैं तो मेरा पूरा दीवार ही टूट टूट कर गिरने लगता है। तो हाथ से जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं अपना तोरन को लगा दी हूँ। और ये तोरन मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। मेरे पास ऊन बचा था तो उसी से बनाया है। रात को बारिश हुआ था जिसके वजह से मेरी बेटी का साइकिल भीग रहा था, तो मैंने साइकिल के ऊपर का जो कवर था निकाल के रख दिया था। ये रिक्शा के जैसा है। साइकिल पे जब बैठती है उसके बाद एक कवर ऊपर से लगा लेती है तो रिक्शा जैसा दिखता है, तो वही मैं कवर निकाल के रख देती हूँ ताकि भीजे नहीं। उसके बाद हम लोग पानी बाहर से भरते हैं, तो मैं यहाँ से बाहर से पानी लाके और घर में रख दे रही हूँ, नहीं तो फिर पीने का बहुत दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कितने सारे कपड़े हैं। ये जो सारे कपड़े हैं ना वो सिलाई के हैं, और इसमें कपड़ा का कतरन भी है। और घर में थोड़ा सा भी जगह नहीं है। पूरे घर में मैंने पूरा सामान भर रखा है, कहीं भी एक कोना नहीं छोड़ा है। देख सकते हैं पूरा घर भरा पूरा हुआ है चीज़ सामान से, पर यूज़ भी नहीं होता है, ऐसे ही फेंका वका रहता है। मैं सोची हूँ कि आज सबको इकट्ठे समेट के रख दूँगी कहीं एक जगह पे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी छोटी बेटी का साइकिल है और इसके पीछे मेरी बड़ी बेटी का भी साइकिल है। इधर का काम करते करते मुझे यहाँ पे याद आया कि घर में कुछ और किचन में भी काम है, तो फिर मैं किचन में आ गई। किचन का काम करने के बाद में सीधे आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि मेरी बेटियाँ और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे। तो जिसकी वजह से मैंने चादर नहीं बिछाया था, तो मैं सोची कि सबसे पहले चादर बिछा लूँ। और ये जो तकिया है ना, ये मेरे हस्बैंड का तकिया है। ये ओवरलोड तकिया है। इसमें कितना भी पैक करो, इस तकिए को अंदर घुसाओ, ये जाता ही नहीं है। इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम क्या ही बताएं कवर लगाने में। तो जैसे तैसे करके मैं आधा अधूरा ही कवर डेली लगा के और आधा अधूरा रख देती हूँ। पता नहीं कैसे इतना ऊंचा तकिया मेरे हस्बैंड लगा लेते हैं, उनका गर्दन भी नहीं दुखता है। और बोलते हैं कि एक और तकिया चाहिए, दोनों तकिया वही लेके यूज़ करते हैं। पर हम लोग तो एक सिंगल तकिया भी यूज़ कर ले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचा तकिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरी क्यूट सी बेटी भी है, जो कि मैं जब भी काम करती हूँ तो मेरे आगे पीछे डोलते रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दौड़ दौड़ के भाग रही है इधर उधर। और यहाँ पे ऊपर में जो बिस्तर है वो मैंने हाथ से सिला हुआ है, और नीचे में गद्दा है।
मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, 2 साल की, इस वजह से मैं ये सिला हुआ गद्दा ऊपर रखी हूँ। जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब जाके मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि इसी पे बैठ के मैं मालिश वगैरह करती हूँ और बेटी मेरी टॉयलेट भी कर देती है, तो इस वजह से। और डायपर कितना बार पहनाएं, मतलब दिन रात तो डायपर पहना के रख नहीं सकते, और रात को तो ऐसे भी नहीं रखना चाहिए, 2 साल के बच्चे को थोड़ा हवा पानी भी लगना चाहिए, तो इस वजह से। तो मैं ये जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी फिर मैं इसको हटा दूँगी। और यहाँ पे मैं बिस्तर को अच्छी तरीके से लगा ले रही हूँ। ये बॉम्बे डाई का चादर है, ये बहुत महंगा मिलता है, पर ये चादर ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक जगह रहता ही नहीं है, बार बार बेड पर से नीचे गिर जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड के पसंद का था, वो बार बार एक ही शब्द बोलते हैं, जब भी चादर खरीदने जाओ ना तो बॉम्बे डाई का चादर ले लो, ऐसे करके बोलते रहते हैं। और ये बॉम्बे डाई क्या है मुझे पता ही नहीं है। तो इसमें ना हमें 3 तकिया का कवर मिला था, एक लंबा वाला तकिया का कवर और 2 ऐसे वाला चौड़ा वाला, तो मैंने 2 ही लगा रखा है, एक नहीं लगाया है। और यहाँ पे देखिए कंबल रख रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे तरफ रात में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो हम लोग ओढ़ लेते हैं। और ये 2 कंबल हैं, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का है। बिस्तर समेटने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी हो गया है शाम, और शाम को भी नाश्ता बनता है मेरे यहाँ। सुबह में भी नाश्ता बनता है और शाम को भी नाश्ता बनता है, दोपहर में खाना बनता है और रात को भी खाना बनता है। तो यहाँ पे ना मैं चूरा फ्राई कर रही हूँ, चिवड़ा जिसे बोलते हैं, चिवड़ा और बादाम दोनों को मैं फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम को कुछ चटपटा खाते हैं और सुबह में रोटी पराठा पूरी यही सब खाते हैं, और शाम को चाउमीन चूरा फ्राई या समोसा चाप यही सब शाम को खाते हैं। और ये हमारा डेली का नियम है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी खाना चाहिए, चटपटा मीठा सब कुछ, और टाइम से खाना चाहिए। तो इस वजह से उनके लिए, उनके वजह से ही मैं 4 टाइम खाना बनाती हूँ, और 2 टाइम तो मैं लाइव में ही बनाती हूँ, लाइव करके, और 2 टाइम बस नॉर्मल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बादाम डाल ली हूँ। बादाम डालने के बाद में, जब मैं बादाम फ्राई कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं चूरा डालती हूँ इसमें। तो यहाँ पे बादाम को मैं फ्राई कर ले रही हूँ, और प्याज भी मैं साइड में छिलते जा रही हूँ और काटते जा रही हूँ, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। पहले बादाम भून लेती हूँ, उसके बाद में प्याज डालती हूँ, नहीं तो पहले प्याज डाल दो तो फिर बादाम भुना नहीं पाता है, और उसके बाद कड़वा कड़वा लगता है स्वाद में। और आप लोग को चूड़ा और बादाम पसंद है क्या? मैं तो बिहारी हूँ, मेरे गांव में तो ज़्यादातर शाम को यही सब खाते हैं, या चावल चना का भूजा खाते हैं, या फिर ऐसे चूड़ा और बादाम को फ्राई करके खा लेते हैं। तो मेरा तो बचपन से ही आदत है, इसी वजह से मुझे जो खाना आता है ना बनाने में वही बनाती हूँ। इधर मैं बंगाल में रहती हूँ तो मुझे इतना कुछ बनाने नहीं आता है, मोबाइल से थोड़ा बहुत खाना देख के बनाती हूँ, पर जो मैं गांव से सीख के आई हूँ, जो मेरी मम्मी दादी बनाती थी, मैं वही सब ज़्यादातर यूज करती हूँ। क्योंकि जो हमारा हैबिट हो जाता है ना काम करने का, जो चीज़ बनाने का या कुछ भी, तो वो जल्दी छूटता नहीं है, और मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे तो घर घर घूम नहीं सकते कि तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या बना रहे हो, ये सब देखने के लिए, क्योंकि शहर है तो शहर में तो सब कोई अपना अपना रहता है, यहाँ पे कोई किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए प्याज को काट ली, उसके छिलके को मैं उसी टाइम बाहर फेंक देती हूँ, नहीं तो घर में पूरा फैला रहता है। ऑलरेडी घर में इतना ज़्यादा सामान भरा पड़ा है, क्या ही बताएं। और ये जो चूरा है ना, मैं सरसों तेल में फ्राई करती हूँ, मैं रिफ़ाइन में नहीं करती हूँ। और सब कुछ डालने के बाद में मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, और मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। क्या आप लोग भी वैसे ही बनाते हैं? कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सब किसी का ना अलग अलग रेसिपी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं प्याज डाली हूँ और यहाँ पे बादाम डाली हूँ। बादाम थोड़ा सा भून ली थी, उसके बाद में प्याज डाल दी, ताकि और जो भी बचा है वो भुना जाएगा प्याज के साथ में। तो देखिए कुछ इस तरीके से भुना गया। अब इसके अंदर मैं चूरा डाल दूँगी, और उसके बाद चूरा को भूंजूंगी। नहीं तो पहले अगर डाल दो ना चूरा, तो फिर बादाम और प्याज भुना नहीं पाता है, तो फिर स्वाद अच्छा नहीं लगता है, और इसमें ना थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, और ये सरसों तेल में ही बहुत सुंदर स्वादिष्ट लगता है। तो देख सकते हैं मैं ये 2 लोगों के लिए ही बना रही हूँ, मैं अपने लिए और मेरी बेटी के लिए।
और मुझे भी थोड़ा भूख लग गया था, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बनाऊं। यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब मैं इस थाली में निकाल ले रही हूँ। थाली में इसलिए निकाल रही हूँ, दोनों माँ बेटी एक ही में बैठ के खा लेंगे और जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। नहीं तो गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है, और ये इतना ज़्यादा गरम रहता है कि क्या ही बताएं, हद से ज़्यादा गरम रहता है। तो देखिए मैंने निकाल लिया। अब मैं लेके चलती हूँ और अपनी बेटी के साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। दोनों माँ बेटी बैठ गए हैं खाने के लिए। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो हमारे तरफ ना बहुत ज़्यादा मच्छर लगता है, तो यहाँ पे मैं मच्छरदानी लगा ली हूँ ताकि मच्छर हमें काटे नहीं। मोर्टीन का धुआं है ना, वो बहुत ज़्यादा गंध मारता है, जिसके वजह से मैं खा नहीं पाती हूँ कुछ भी। तो इसीलिए मैं ना यहाँ पे मच्छरदानी लगा के उसी के अंदर बैठ गई थी और पंखा चला ली थी। क्योंकि रात को ना 12 बजे से लेके सुबह 4 या 5 बजे तक ठंड लगता है पंखा चलाने से, तो अभी नहीं लगता है 12 बजे के पहले। तो मैं पंखा चला के मच्छरदानी लगा के उसी के अंदर बैठ के अपना सारा काम, जो भी मेरा बैठ के काम करने वाला होता है, वो मैं करती हूँ। और मैं यहाँ पे बिस्तर पे ही खा रही हूँ, तो उसको इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि हम लोग तो भाई बिस्तर पे कहीं भी बैठ के खा लेते हैं। हमारा कोई शास्त्र कुछ भी ये जो होता है ना, वो सब नहीं है। और हम लोग तो भाई जो है सो है, उसी में खुश हैं। जगह भी उतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग डाइनिंग टेबल ये वो रखें, और किराया का घर है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सामान भी नहीं रख सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है बार बार घर खाली करो, तो उसके लिए तो मुझे जितना शादी में सामान मिला था ना, वही सब सामान मैं यूज करती हूँ अपनी डेली रूटीन में। और मैं एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीदी हूँ, उसी से मेरा पूरा घर भर गया है। क्योंकि मेरा जो ये घर है ना, वो ट्रेन के डब्बा के जैसा है, तो सेम वैसी है। बीच में एक रूम बड़ा है, साइड साइड में छोटा छोटा है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा सामान अटता नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके इसमें 2 बेडरूम बना लिया है। एक में चौकी रखी हूँ और एक में पलंग रखी हूँ, बेड। और उसके बाद उसी में हम लोग रहते हैं, उसी में एडजस्ट करके यहीं पे मैं सिलाई करती हूँ। यहीं पे सब कुछ ब्यूटिशियन का भी, ब्यूटी पार्लर का भी करती हूँ, आईब्रो वगैरह कुछ भी बना देती हूँ। उसके बाद देखिए खाने के बाद में सुबह हो गया था, रात को सो गए थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के और फिर अपना डेली का जो भी काम है मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कपड़ा धो रही हूँ। बहुत ज़्यादा चादर मेरा गंदा हो गया था, तो पिछले हफ्ते भी चादर मैंने नहीं धोए थे पानी के वजह से। पानी नहीं था, भरे नहीं थे, तो इसी वजह से ना अभी पानी कल भराया था शाम को, तो इसीलिए पानी था। तो मैं सोची कि आज सब धो लेती हूँ जितना हो सकता है, तो वही यहाँ पे मैं धो रही हूँ। और अभी सुबह हो चुका है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 या पौने 7 ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं बाकी तो सारा काम कर ली हूँ। इसके बाद मैं सोची कि कपड़ा फट से धो लूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी, नहीं तो मैं पूरा भीग जाऊँगी। और मैं साड़ी पहनी हूँ, तो साड़ी बड़ी जल्दी भीग जाता है, कोई भी काम करो पानी वाला तो इसीलिए यहाँ पे मैं कपड़ा धो ले रही हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, देख ही सकते हैं आप कितना कम जगह है, इसी में इतना सारा सामान रखा हुआ है, और इसी में जैसे तैसे करके अपना काम निकालना होता है। बर्तन धोना होता है, कपड़ा धोना पड़ता है, सब कुछ इतना ही कम जगह में एक साइड बैठ के करना पड़ता है। और यहीं पे कपड़ा भी सुखाना पड़ता है। बाहर में हमने रस्सी लगा रखा है, रस्सी बांधा है, पर जो एरिया वाले लोग हैं वही डाल देते हैं उस पर जगह नहीं रहता है। और मुझे किसी से कुछ बोलने में भी शर्म आता है। मेरा खुद का सामान है, फिर भी मैं नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन उन लोगों का अपना सामान नहीं है, फिर भी कैसे दूसरे का सामान यूज करने लगते हैं, वो भी बिना पूछे। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ही रस्सी बांधे थे कि मैं कपड़ा बाहर सुखाऊंगी और अच्छी तरीके से। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर में कहाँ मैं कपड़ा सुखाती हूँ। आज कपड़ा अभी नहीं डाले हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, तो पड़ोसी लोग आज नहीं डाले हैं, तो इसीलिए मैं सोची कि जल्दी जल्दी जाती हूँ और मैं जल्दी से कपड़ा डाल देती हूँ, नहीं तो फट से वो लोग आके मेरे ही रस्सी पे डाल देंगे। और मैंने रस्सी अपने दरवाज़ा के पास ही बांधा हुआ है, फिर भी वो लोग मेरे दरवाज़ा के पास आके अपना कपड़ा डाल के चले जाते हैं। हालांकि उनका भी रस्सी है, पर अपने रस्सी पे नहीं सुखाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे रस्सी बांधे। ये देखिए, ये मेरा घर है दरवाज़ा, और यही घर के सामने ही मैंने अपना ये
रस्सी बांध दिया है। यहाँ पे ना कोई किसी का भी रस्सी नहीं है, सब लोग अपने दरवाजे पे छोटा छोटा रस्सी बांधे हैं। और मैं यहाँ पे डबल रस्सी बांधी हूँ 2 ठो। और यहाँ पे मैं एक बांस नीचे गाड़ दी हूँ और उसी में डबल रस्सी मैंने बांध दिया है। मेरे हस्बैंड बांध दिए हैं ताकि मुझे आसानी हो, कभी ज़्यादा कपड़ा हो जाए तो मैं आराम से सुखा सकूं। तो ये देखिए, एक रस्सी पे तो मैंने जो 2 चादर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक और चादर डालती हूँ। और मैं जब भी कपड़ा धोती हूँ ना फ्रेंड्स, पड़ोसी लोग को इतना परेशानी होता है कि क्या बताए। ये लोग बाहर से साइड में आप नल देख सकते हैं, नल गाड़ा हुआ है, वहीं से पानी कर भर भर के सब लोग ले जाता है अपने अपने घर में। तो जब भी मैं कपड़ा धोती हूँ तो उन लोगों को तकलीफ़ होता है कि मैं ज़्यादा पानी भर ली हूँ और मैं पानी बर्बाद कर रही हूँ। ऐसे नल खाली रहता है तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, बाहर पानी गिर जाता है। लेकिन 2 बाल्टी भर लो ना ज़्यादा तो इतना किच किच करने लगते हैं, क्या ही बताएं। तो इन पड़ोसियों से तो इतना ज़्यादा तंग आ गई हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। सरकारी नल है फिर भी ये लोग बहुत परेशान करते हैं, पानी भरने नहीं देते हैं। बाल्टी लगा के अगर अंदर आ जाओ तो और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो देखिए, मैंने तो 2 रस्सी बांधा हुआ है। उसके बाद मेरे पास एक और चीज़ है जिस पे मैं कपड़ा सुखाती हूँ, वो है हैंगर। इस तरीके के हैंगर भी मैं ख़रीद के रखी हूँ। इस पे मैं छोटा छोटा कपड़ा डाल देती हूँ। देखिए, मेरे पास इतना ज़्यादा सुविधा है फिर भी मुझे बहुत दिक्कत होता है कपड़ा डालने में, क्योंकि मेरे दोनों रस्सी पे ये पड़ोसी लोग ही हक जमा के बैठे हुए हैं। यही लोग सुबह उठते के साथ में 8 बजे के पहले ही डाल देते हैं और मेरा कपड़ा धोते धोते 8 बज जाता, 8, साढ़े 8, 9। तो मैं नहीं डाल पाती हूँ। जब मैं डालने जाती हूँ तो फिर देखती हूँ कि भरा पड़ा है तो मैं अपने आप ही अंदर आ जाती हूँ। तो दोनों रस्सी तो भर गया। अब इस पे मैं कपड़ा डाल दूँगी। मेरी बेटी का है, छोटी वाली बेटी का। इस पे आराम से सूखता है, इस पे गिरने का भी डर नहीं लगा रहता है। अगर रस्सी पे डालो तो बार बार छोटे छोटे कपड़े गिर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ इसी के ऊपर जो भी मेरी बेटी के पैंट वैंट है। तो इस पे डालने से ना सही रहता है। ऐसा हैंगर ना आपको मार्केट में बहुत सस्ता में मिल जाएगा। तो 800-900 में मिल जाएगा। मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, जब मेरा शादी हुआ था ना, शादी के 1 साल बाद ही ख़रीदा था। अभी तो 10 साल 11 साल हो गए होंगे इसको ख़रीदे हुए, और मैं इस्तेमाल नहीं करती थी। यहाँ पर जब आई ना रेंट वाले घर में और मैं देखी कि यहाँ पे कपड़ा सुखाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं इस पे कपड़ा सुखाने लगी। इस पे मैं ना स्वेटर वेटर रख के और घर में रखती थी। इस पे साड़ी वगैरह रखती थी सूखा वाला, अलमारी में नहीं रखती, इसी के ऊपर रखती थी। तो अभी तो ये लोग इतना परेशान करते हैं कि मुझे इसको निकालना पड़ा और इसी के ऊपर मैं सुखाती हूँ। छोटे छोटे जो भी कपड़े हैं, यहाँ पे मैं छोटे छोटे कपड़े बीन रही हूँ। अंदर में जो भी कपड़े हैं